नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ चुका हूं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन होने वाला। तो जल्दी से दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपको ठीक है रिव्यू हुआ जो आज का पेपर हुआ है 6/6/2025 में एनटीपीसी का जो पेपर हुआ उसका आपको रिव्यू सामने लेके आ चुका हूं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, पहला ये सीरीज थी आपकी, ये श्रेणी को आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से करने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या है, बी है, फिर क्या है, सी है, फिर डी, फिर ये ब्लैंक है। ठीक है, फिर क्या है, बी है, फिर ब्लैंक है, फिर डबल डी है, फिर क्या है, बी और सी, उसके बाद फिर से ब्लैंक डी, फिर सी डबल डी है। ये आपके सामने था। ठीक है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करने की एक बार कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, इनको काउंट करना यानी गिनना। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने की सीरीज में रही, 16 की। यदि 16 है तो या तो 4 के पेयर बन सकते हैं, 4 चौके 16, या फिर क्या कर सकते हैं, 2 और 8 के पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो चांस रहता है वो 4 के पेयर बनने के चांस रहते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से आपको जैसे इतना करता है आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर डबल डी है, यहाँ पर डबल डी, यहाँ पर सिंगल डी, यहाँ पर सिंगल डी। यदि यहाँ पर डी कर दें, यहाँ पर डी कर दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वो डी से शुरू हो रहा है। यदि डी से हो रहा है तो ए नहीं हो सकता आपका, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। इतने से आपका आंसर आ सकता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि फिर भी आपको पूरा करना है तो देखिए बी सी डबल डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी डबल डी यहाँ पर है ही आपका, तो यहाँ पर बी सी डबल डी आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की एक बार कोशिश करिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। क्या है, 13, ठीक है, 29 के बाद 62 के बाद आपका 129 के बाद 264, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताइएगा, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो जल्दी से इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, यदि सबसे पहले अपन अंतर देखें तो अंतर कितने का घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 1 16 का अंतर। ठीक है, यदि यहाँ पर घटाएंगे तो इसको 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 4 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर 23, और यदि फिर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 12। तो देखिए यहाँ पर अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 और 3 7 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 और 2 24 का अंतर। ठीक है, तो एक कोई सीरीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो फिर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो फिर क्या हो सकता है, यदि इनका गुणा कर दें 2 का, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 में यदि अपन 3 जोड़ते तो आपको कितना मिल जाएगा, 29। ठीक है, यदि इसमें क्या हुआ, गुणा प्लस कितना हुआ, 3, तो 13 दूनी 26 और 3 29 सही है। यदि इसमें अपन 2 का कर रहा है, ठीक है, 2 का गुणा करते हैं तो कितना 58 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 29 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। यदि इसमें अपन 3 जोड़ेंगे तो 61, यानी 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 62 मिल पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें 2 का गुणा, यहाँ 3, यहाँ पर कितने 4 प्लस हुई। यदि इसमें 2 का गुणा करते 2 दूनी क्या हो जाए, 4 और 120। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 129 5, जब तो आपको 129 मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस होगा। देखिए 2 का गुणा 3, 2 का गुणा 4, 2 का गुणा 5। ठीक है, समझ में आपको, यहाँ पर क्या होगा, 2 का गुणा × 6 होगा। तो यदि अपन 129 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 18, कैरी 1, 4 और क्या हो जाएगा 5, और 2 एकम 2, और इसमें कितना जोड़ेगा, 6। जैसे आप 6 जोड़े तो आपको 264 मिल जाएगा। आप इसमें भी क्या करें, 2 का गुणा करेंगे और 7 जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो 4 तो देखो 2 चौके 8 और प्लस यदि अपन 7 जोड़ते तो पीछे चाहिए अपन को 5,
यदि आप पीछे देख रहे हैं तो 3 ऑप्शनों में 5, इस प्रकार से तो आपका आंसर नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट से आंसर नहीं आ रहा, तो अपन को पूरा पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए अपन पूरा गुणा कर देते हैं। क्या होता, 2 चौके 8, 2 छौक 12, क्या आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और ये क्या आ जाएगा 5, यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये 3 ये 5, यानी 535 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी ज़्यादा हार्ड सीरीज नहीं थी, इजी सिंपल सी सीरीज थी और इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से तीसरे क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या है पी आपको मैं वीडियो को रोके क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। पी 16 पर, फिर यहाँ पर देखिए पहला है ओ कितने पर 15 पर, एन कितने पर होता है 14 पर और एम होता है 13 पर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ चीज -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो कितना 12 पे क्या होता है एल होता है। यदि एल देखेंगे तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके, लेकिन 2 ऑप्शन ऑलरेडी आपके बचे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि देखिए एल डी इसमें है, एल डी इसमें, तो आपको दूसरे नंबर का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको टाइम बचाने के लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। अपन डायरेक्ट करेंगे तीसरा, तो तीसरे यदि चेक करते हैं यहाँ पर एम कितने नंबर पर 13, यहाँ पर तीसरे पे क्या है एन कितने पर है 14 और यहाँ पर तीसरे क्या है 15, ओ कितने पर है 15 पर और यहाँ पर पी है पी 16 पर। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या +1 हुआ है, यहाँ पर क्या +1 हुआ है, यहाँ पर क्या +1 हुआ, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे तो 17 पर क्या रहता है क्यू रहता है। तो क्यू ये यहाँ पर आर इसलिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप अपना टाइम क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समझ में आपको आराम से आ गया हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। वीडियो को रोके क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्या बोला जा रहा है, मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी, अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है और विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। सुष्मिता मालती की बहन है, तो विवेक का पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है, चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर बोला जाए मालती जो विवेक की पत्नी के ससुर, किसकी, विवेक की पत्नी, इसकी क्या होगी जल्दी बताइए, एक पत्नी होगी, पत्नी के ससुर, यानी ससुर कौन होंगे, इसके पिता होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इसके पिता इसके क्या हो जाएंगे, ससुर होंगे, ठीक है। कि बेटी है, बेटी कौन है जल्दी से बताइए मालती, तो विवेक की कौन होगी जल्दी से बताइए, बहन होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए फटाफट से, बिल्कुल होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई एक लाइन, क्योंकि विवेक की पत्नी के ससुर यानी विवेक के पिता की बेटी यानी इसकी बहन होगी। अब आगे पढ़िए, अर्पित नीतू का पोता है, अर्पित नीतू कहीं बात हुई है नहीं हुई, तो इसको अंडरलाइन करके अपन अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। जो दयाल की पत्नी है, किसकी पत्नी, दयाल की पत्नी। अब यहाँ दयाल की भी बात नहीं हुई कहीं पर भी, तो यहाँ पर पढ़िए विवेक जो है दयाल का इकलौता बेटा है। अब यहाँ पर आपको समझिए विवेक जो है वह किसका बेटा, दयाल का। तो ये जो पिता आपको दिख रहा है ये इसका नाम क्या होगा बताइए, दयाल होगा, क्योंकि इकलौता बेटा कौन है, ये। जब ये बेटा है तो ये इसकी पत्नी, वो तो ऑलरेडी अपन को पता है, ठीक है। ये क्या इसकी बहन है, क्योंकि यहाँ पर बेटी बोला था, ससुर की बेटी, ठीक है। ये हो जाएगा पिता। तो जो दयाल की पत्नी है, जो का यहाँ पर देखिए जो का संबंध किससे था आपको पता है, जो जिसको उसके दूसरे वाले के लिए होता है, तो नीतू के लिए। तो ये इसकी विवेक की माँ कौन हो जाएगी जल्दी से बताइएगा, नीतू। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, दयाल और नीतू, ठीक है। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है, इकलौता बेटा। अब देखिए सुष्मिता मालती की बहन है, सुष्मिता जो है वह किसकी बहन है, मालती की। तो यहाँ पर अपन सुष्मिता को बना देते हैं, ठीक है। लीजिए इसकी बहन हो जाएगी, ये क्या है बहन है मालती की, बहन बना दी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध, किससे, अर्पित से, ठीक है। नीतू का पोता है, तो पोता क्या होगा, विवेक का कौन होगा जल्दी से बताइएगा, पुत्र होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दयाल का क्या है, पोता है, दयाल की पत्नी नीतू का पोता। लीजिए बना दिया, ठीक। तो आपसे पूछा क्या, विवेक की पत्नी का अर्पित से, तो विवेक एरा और एक कौन है जल्दी पत्नी, तो ये इसकी क्या होगी जल्दी बताइए, ये इसकी क्या होगी, माँ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही।
ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपके सामने पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो क्वेश्चन अपन को मिले थे, ठीक है। तो आपको यदि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपको पता हो, याद हो, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 7828782809 पर आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन की जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।